जी, देखा जाए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, इन्होंने भगवान राम को लेके कई वाक्य कहे हुए थे। तो इसको लेकर के किस तरह का आप लोगों में रोष देखने को मिला है? यही सब है कि जो भगवान को नहीं मान रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता है और न सनातनी हो सकता है वो। जी। और जो सनातनी हिंदू नहीं है हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को कहाँ चले जाना चाहिए? पाकिस्तान संकल्प हुआ था जब राम भगवान टेंट से महल में जाएंगे, उसी दिन हमने संकल्प किया था उसी 25-30 दिन पहले कि प्रभु जब टेंट से महल चले जाएंगे तो हम सब लोग 9 दिवसीय कथा करवाएंगे। तो वही कथा हो रही है और भाइयों के सहयोग से, सारे भाइयों के सहयोग से हो रही कथा। तो यही प्रभु की इच्छा है और प्रभु इस वक्त हम अंबेडकर नगर में है। ये हनुमान कुटी है। आइए यहाँ पे सूरज दास जी आए हुए, ये काफी चर्चित रह चुके हैं और पहले भी इनका बयान काफी वायरल हुआ चुका है। अयोध्या के ये महंत है और ब्रह्मचारी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ पे अम्बेडकर नगर में किस लिए आना हुआ है। बोले बजरंग बली की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। ये अपना निजी आश्रम है हनुमंत कुटी, अम्बेडकर नगर, परौर भारी जी। और हम यही भगवान की सेवा करने के बाद हनुमानगढ़ी से फिर यहाँ प्रभु की सेवा में देख सकते हैं आप, हनुमानगढ़ी के प्रभु के विराजमान स्वरूप है और इन्हीं की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ये कथा यहाँ पे चल रही, कितने दिनों से कथा चली और कथा क्यों चल रही है? 9 दिवसीय कथा चल रही है, राम कथा चल रही है। आज प्रभु राम का अवतार था, इसलिए सबका मान रखने के लिए हमको बनाया गया और हमको बहुत गर्व की बात है कि प्रभु की भेष में हम आए। और संकल्प हुआ था जब राम भगवान टेंट से महल में जाएंगे, उसी दिन हमने संकल्प किया था उसी 25-30 दिन पहले कि प्रभु जब टेंट से महल चले जाएंगे तो हम सब लोग 9 दिवसीय कथा करवाएंगे। तो वही कथा हो रही है और भाइयों के सहयोग से, सारे भाइयों के सहयोग से हो रही कथा। तो यही प्रभु की इच्छा है और प्रभु की ये कहाँ से आए हुए हैं? ये वृंदावन से श्री सिद्धि किशोरी जी आई हुई है, अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करा रही है। सिद्धि किशोरी जी की उम्र भी काफी कम लग रही है। ऐसे में कथा वो जी कैसे जी, कर अभी रहे वो हैं? 15 वर्ष की है। 15 वर्ष की जी और जी, आपकी उम्र 12 वर्ष है। लोग बता रहे हैं कि 22 वर्ष आपकी उम्र है। ये सब गलत है, अफवाह है और प्रभु की जो इच्छा है वो होती है, उनके पर प्रभु की कृपा है तो वो कथा कह रही है। ये कथा का समापन कब होगा? जी 22 को पूर्ण होती है, 22 23 से को भंडारा है 23 को और भंडारा। जिनको आना आ सकते हैं वो आए, दर्शन किए और भंडारा प्रसाद पाए और अपना जीवन सफल बनाए। कथा संपन्न होने के बाद पुनः आप अयोध्या चले जाएंगे? जी हाँ, अगर पूजा करने का वो आया तो अवसर तो जाएंगे, उसके बाद नहीं यहीं रहेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, इन्होंने भगवान राम को लेके कई वाक्य कहे हुए थे। तो इसको लेकर के किस तरह का आप लोगों में रोष देखने को मिला है? यही सब है कि जो भगवान को नहीं मान रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता है और न सनातनी हो सकता है वो। जी। और जो सनातनी हिंदू नहीं है हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को कहाँ चले जाना चाहिए? पाकिस्तान। जी। महाराज जी, देखा जा रहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर पे अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी और पत्थर में कहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान कण-कण में विराजमान है और ये जो ऐसा सोच रहे हैं उनसे बड़ा नास्तिक और मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। जी। महाराज जी, देखा जा रहा है आपका ब्रह्मचारी के रूप में कहा गया है और शादी का प्रस्ताव आता है, तो क्या शादी करेंगे आप? नहीं नहीं, शादी नहीं करेंगे और भगवान की सेवा ही करेंगे बाल ब्रह्मचारी होकर। जी। कहीं से कोई प्रेशर आता है, आपके घर वाले कहते हैं कि शादी कर लीजिए, तब क्या करेंगे? अभी शादी का क्या, शादी सोचना ही नहीं है, शादी अभी शादी के लायक हम शादी नहीं करनी है। जी। आपके घर में कुल कितने लोग हैं? कौन-कौन से लोग 5 हैं? भाई 2 बहन और भाभी लोग और सभी लोग हैं, पर हम घर पे बहुत कम जाते हैं और जाते भी नहीं हैं इस समय। गाँव आपका कहाँ पड़ता है? गाँव है अयोध्या में ही। अयोध्या में ही? अच्छा, वहीं के रहने वाले। जी, जी। आपके मन में ऐसा क्या आया कि 12 साल की उम्र में ही आप ब्रह्मचारी हो गए? सब प्रभु की कृपा है, जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है। जो उनकी इच्छा हुई वही हमारी इच्छा हुई। कितनों दिनों से आप मंदिर में पूजा-पाठ कर रहे हैं? 3-4 साल से। 4 साल हो गया, तो मतलब आपकी उम्र 8 वर्ष रही होगी। ऐसा आपके मन में क्या लगा कि 8 वर्ष में ही आप भगवान की पूजा-पाठ में लीन हो गए? लव-कुश भगवान कितने वर्ष के थे? ये बताइए आप? कौन? लव-कुश भगवान। लव-कुश। ये तो छोटे थे, बच्चे थे। तब ऐसे जान लीजिए, अगर वो ब्रह्मचर्य का और आश्रम का पालन कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम सब लोग कर सकते हैं। और अब तो सुविधा भी है, हर एक चीज़ भी है। पहले इतना सुविधा भी नहीं थी। को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएँगे आपसे? जी, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और प्रभु की कृपा बने
और बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या आपने भगवान हाँ, भगवान के बजरंगबली चरणों से में कोई हम पड़े वो विनती करते हैं, निवेदन करते हैं और हमको विश्वास है कि बहुत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। जैसा कि योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं और ये पहले पुजारी थे, ऐसे में यदि आपको भी इस तरह का ऑफर मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जो कुछ प्रभु की इच्छा होगी वो हम करेंगे। मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं नहीं, हम अगर खुद से नहीं लड़ सकते हैं। अगर प्रभु की इच्छा वही है तो हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। योगी जी जो ब्रह्मचारी थे और ये मंदिर के पुजारी थे, ये चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, हम खुद से चुनाव नहीं लड़ेंगे हम्म, और हम तो यही हमारी सोच है कि निरंतर भगवान की चरण सेवा में रहें और यही हमारी सोच है, यही हमारी कामना है। जो पैसे आप कमाएंगे उसको क्या करेंगे? हम अपने घर पैसा वालों को देंगे या नहीं, नहीं, हम पैसा कमाते ही नहीं है। जो मंदिर में कुछ जो आता भी? है वो दान पेटी में आता है, उसके बाद वही भंडारा हो जाता है, वही श्रद्धालुओं के सेवा में लगा दिया जाता है, भगवान के मंदिर की सेवा में लगा दिया जाता है, गौ माता है उनके सेवा में लगा दिया जाता है, उसको हाथ में हम सब लोग नहीं लेते हैं। कभी आपके पास पैसा आया तो क्या करेंगे? जो हो रहा है वही होगा। कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कन्याएं खाती हैं, भोजन पाती हैं, तो वही सब निरंतर होगा। अभी आप देख रहे थे किस तरह से ये बाल ब्रह्मचारी बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोल नमस्कार। बजरंगबली की जय।